शासक का लक्ष्य। वेदों में शासन का मुख्य लक्ष्य प्रजा का हित रखा गया था। जो राजा इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता था वो अयोग्य था। ऐसे राजा स्वयं भी राजगद्दी पर बैठना पसंद नहीं करते थे। सत्ता, यश और धन की लिप्सा को त्यागना बड़ा कठिन होता है, परंतु वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब एक व्यक्ति ने अपने को शासन के अयोग्य समझते हुए स्वयं शासक बनना स्वीकार नहीं किया, यद्यपि उसका शासक बनने का पूर्ण अधिकार था। इसी से संबंधित एक कथा ऋग्वेद में मिलती है। ऋषि शेण के दो पुत्र थे, देववापी तथा शांतनु। देववापी बड़े थे तथा शांतनु छोटे। देववापी बहुत ही गुणवान थे। शासकों के लिए आवश्यक सभी गुणों की उन्हें शिक्षा दी गई थी। बड़े होने के नाते अपने पिता के राज्य पर उन्हीं का अधिकार था, लेकिन उन्हें त्वचा से संबंधित एक भयानक रोग था जिससे उनकी सोचने समझने तथा क्रियान्वयन की शक्ति कुछ क्षीण हो गई थी। ऐसा वे समझते थे। जब पिता का स्वर्गवास हुआ तो सभी मंत्रियों तथा प्रजा ने उन्हें गद्दी पर बैठाना चाहा, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को कारण बताते हुए शासन की बागडोर संभालने में अपने को असमर्थ बताया तथा अपने छोटे भाई शांतनु को राजगद्दी सौंप दी। उनका विचार था कि अपने रोग के कारण प्रजा के हित के लिए जितना समय दिया जाना चाहिए वे नहीं दे सकेंगे। उनका ध्यान अपनी बीमारी में तथा उसकी चिकित्सा में अधिक लग जाएगा। अपने छोटे भाई को राजगद्दी सौंपने के पश्चात वे वन में एक आश्रम में जाकर रहने लगे। उनका जीवन पूर्णतः धार्मिक तथा संत महात्माओं जैसा हो गया। इधर अपने बड़े भाई के आदेशानुसार शांतनु प्रजा के हित में संलग्न थे। वे हर प्रकार से प्रजा की उन्नति के लिए नई नई योजनाएं बनाते तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए दिन और रात परिश्रम करते। उनके सभी मंत्री, अधिकारी एवं कर्मचारी राजा की इच्छा अनुसार प्रजा की भलाई को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाए हुए थे। परिणाम स्वरूप चारों ओर सुख, समृद्धि तथा शांति का साम्राज्य था। उनके राज्य की तुलना स्वर्ग से की जाने लगी थी। काफी दिन, माह और वर्ष ऐसे ही व्यतीत हो गए। फिर अचानक काल की वक्र दृष्टि उनके राज्य पर पड़ी। एक के पश्चात एक 12 वर्ष व्यतीत हो गए। पानी की एक बूंद भी इंद्रदेव ने उनके राज्य में नहीं गिराई। घोर अकाल पड़ गया। एक दाना भी खेतों में नहीं उपजा। पशु, पक्षी और मनुष्य भूख प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान देने लगे। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा उनसे क्या पाप हो गया जो इतने वर्ष बीत जाने पर भी इंद्रदेव का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों की एक सभा बुलाई और उनके सामने वही प्रश्न रखा कि उनकी क्या भूल है जिसका दंड भगवान प्रजा को दे रहे हैं। उन्होंने तो अपने भाई के दिखाए मार्ग का ही अनुसरण किया है। उनके मन में किसी प्रकार का कोई लोभ, लालच अथवा सत्ता की भूख नहीं है। उन्होंने तो प्रारंभ से ही राजा के हित की चिंता में अपना अब तक का सारा जीवन लगा दिया है। प्रजा तो ये समझती रही है कि उनके छूने मात्र से व्यक्ति में युवाओं के समान आशाओं का संचार हो जाता है तथा उसे शांति प्राप्त होती है। फिर ये अकाल किस कारण से पड़ रहा है? विदित सभा ने मिल बैठकर विचार करने के पश्चात ये निर्णय किया कि राजा या प्रजा किसी ने भी कोई भूल नहीं की है। सभी धर्म के अनुसार रहते तथा चलते हैं। सभी धार्मिक अनुष्ठान तथा क्रियाएं समय पर की जाती हैं। यज्ञ तथा होम भी लगातार हो रहे हैं। यदि कोई भूल है तो बस यही कि इस राज्य पर वास्तव में बड़े भाई देववापी का अधिकार था, जबकि छोटा भाई शांतनु उस पर शासन कर रहा है। हो सकता है देवताओं को ये बात अच्छी न लगी हो और उन्होंने ही वर्षा को रोक रखा हो। शांतनु को ब्राह्मण विद्वानों की ये बात पूरी तरह से जच गई और वे अपनी राजगद्दी त्यागने के लिए तुरंत तैयार हो गए। सभी ब्राह्मणों को लेकर वे जंगल में अपने बड़े भाई के पास पहुंच गए और अपनी व्यथा बताते हुए राजगद्दी उन्हें सौंपने की हठ करने लगे।
बड़े भाई ने स्नेह से अपने भाई की पीठ पर हाथ फेरा और बोले, प्रिय भाई, मैं अपने रोग के कारण शरीर और मन दोनों को शिथिल पाता हूँ। मैं शासन नहीं संभाल सकूंगा। तुम शासन करने के पूर्ण योग्य हो। किसी प्रकार की भी कोई कमी तुम में नहीं है। फिर शासन की बागडोर तो मैंने ही तुम्हें सौंपी है। मैं तुम्हारी योग्यता को जानता हूँ। तुमने कहीं कोई भूल नहीं की है। तुम बिना किसी प्रकार की चिंता किए राज्य को लौट जाओ और सुख शांति का विस्तार करो। यदि इंद्रदेव रुष्ट है तो उनको यज्ञ के द्वारा भी प्रसन्न करूंगा। ऐसा कहकर देवापी ने अपने छोटे भाई को वापस राजधानी में भेज दिया तथा स्वयं इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का प्रबंध करने में जुट गए। उन्होंने कुछ समय पश्चात ही पूर्ण विधि विधान के साथ यज्ञ प्रारंभ कर दिया। सभी देवता बड़े हर्षित हुए। यज्ञ समाप्त होते होते जोर की वर्षा हुई। चारों ओर पानी ही पानी हो गया। कुएं और पोखर, नदी और नाले जो सूखे पड़े थे, पानी से लबालब भर गए। कहीं कोई पानी की कमी न रही। समय पर अनाज बोया गया और फसलें लहलहा उठी। प्रजा का सारा कष्ट दूर हो गया।